नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी कहानी प्राचीनतम विधाओं के अंतर्गत आती है, अर्थात कहानी का प्रचलन अनादिकाल से चल रहा है। हमारे उपनिषद, पुराण, आख्यान, वेद आदि सब किसी न किसी तरह से एक कहानी का ही रूप है। हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण तथा महाभारत भी कहानी का ही एक रूप माने जाते हैं। तो कहानी का प्रचलन हमारे समाज में अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। कहानी के विकास में यदि हम देखें तो पंचतंत्र एक महत्वपूर्ण चरण है। पंचतंत्र की कहानियाँ, कथा सरित सागर के दृष्टांत, इनसे किस्सा गोई को एक नई सार्थकता प्राप्त हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहानी का उद्भव मानव मन की अभिव्यक्ति के लालसा के कारण संभव हुआ, कि मानव मन की एक प्रवृत्ति है कि वो अपने मन की बातों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, और अभिव्यक्ति की यही लालसा कहानी के रूप में सामने आती है। इस तरह से हम देखें तो दादी नानी की कहानियाँ, पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ तथा अलादीन की कहानी, अलिफ लैला के किस्से, ये सब कहानियों के ही रूप हैं जो कि मानव ने अपनी अभिव्यक्ति की लालसा के कारण रची। तो संदेश, उपदेश और मनोरंजन के परिपाक से एक नया स्वाद उत्पन्न हुआ जो कि कहानी को नया कलेवर, नया आकार देने का कार्य करने लगा। और यहीं से कहानी में रूपक तत्व ने प्रवेश किया। कथा रस में अन्योक्ति ने अपना कुतूहल घोल दिया, अर्थात कहानी के माध्यम से लोगों को भावी जीवन के प्रति सीख मिलने लगी। नैतिक कहानियों के द्वारा जहां बालकों को उनके जीवन में अच्छे गुणों को अपनाने की सीख दी जा रही थी, वहीं तिलस्मी, जासूसी और काल्पनिक कहानियों द्वारा लोगों के मनोरंजन का भी कार्य संभव हो रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी आदिकाल से लेकर मानव के जीवन का एक प्रधान अंग बनकर चलती रही है। यदि हम हिंदी कहानी के विकास पर दृष्टि डालें तो हिंदी कहानी का आधुनिक प्रारूप जो है वे हमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के साथ गद्य की प्रमुख विधा कहानी में भी परिवर्तन दिखने लगा। पराधीनता से मुक्त होने को छटपटाते राष्ट्र को निज भाषा अर्थात अपनी अभिव्यक्ति की तलाश थी, और वो भी अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की आम भाषा में। 1857 का महान स्वाधीनता संघर्ष एक अविस्मरणीय घटना के रूप में रेखांकित हो चुका था। देश की शिक्षा और उसके चिंतन में नित नए नए अध्याय जुड़ रहे थे। विदेशी साहित्य अनुवाद के माध्यम से लेखकों को प्रभावित कर रहा था तथा भारतीय भाषाओं में भी दूसरी भाषाओं से अनुवाद के कारण आदान प्रदान बढ़ रहा था। अब इन परिस्थितियों का प्रभाव कहानी साहित्य पर भी पड़ना अपेक्षित है। इन्हीं घटनाओं के कारण कहानी साहित्य ने नया कलेवर, नया आकार ग्रहण किया। भारतेंद्र युग, जो कि हिंदी गद्य का प्रथम युग माना जाता है, यद्यपि हिंदी कहानी को कोई निश्चित प्रस्थान नहीं दे सका, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को भी कहानी कहा जा सकता है। यही वह समय है जब खड़ी बोली अपने व्यक्तित्व का प्रथम शंखनाद कर रही थी, अर्थात खड़ी बोली धीरे धीरे अपना आकार निर्मित कर रही थी।
बांग्ला और अंग्रेजी आदि के प्रभाव से आधुनिक हिंदी कहानी ने जहां अपना बाह्याभ्यंतर निर्मित किया, वहीं वह परंपरा से प्राप्त प्रभाव या तत्वों को भी अपने अंदर समाहित किए रही। अर्थात इन दोनों के सम्मिश्रण से ही आधुनिक हिंदी कहानी का नया रूप सामने आया। हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में यदि विचार करें तो कई अध्येता इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस कहानी से हिंदी की कहानी यात्रा का प्रारंभ मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इस तथ्य का समर्थन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें प्राचीन रूढ़ियां या पुरानी परिपाटी पर ही कहानी लेखन दिखाई दे रहा था। जिस आधुनिकता या मौलिकता के लिए हिंदी कहानी जानी जाती है, उन तत्वों का इस कहानी में पूर्णता अभाव था। इसलिए इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी नहीं माना जाता। सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं में जिन प्रारंभिक कहानियों ने प्रकाशित होकर चर्चा प्राप्त की, एक दृष्टि उन पर डालते हैं। इनमें से पहली और सबसे महत्वपूर्ण है इंदुमती, जिसके की कथाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, और सन 1900 में इस कहानी की रचना हुई थी। दूसरी कहानी है टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की, जो कि 1901 में रचित थी। इस कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी होने की दौड़ में शामिल किया गया है। तीसरी कहानी थी 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। चौथी कहानी थी दुलाई बाली, बंग महिला, जिनका कि वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। उन्होंने इस कविता की रचना 1907 ईस्वी में की थी। पांचवी कहानी थी हिंदी कहानी के भावुक धारा के प्रतिनिधित्व करता कथाकार जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम, जो कि 1911 में रची गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 4-5 कहानियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं हिंदी की आरंभिक कहानियों के विषय में। परंतु अधिकांश विद्वान किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को ही हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आधुनिक हिंदी कहानी के सभी तत्व उपस्थित दिखाई देते हैं। अब कहानी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि प्रारंभिक उल्लेखनीय प्रस्थान किन किन कहानीकारों का है। तो जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मुंशी प्रेमचंद्र के साथ हिंदी कहानी एक नया प्रस्थान प्राप्त करती है, एक नई ऊंचाई पाते दिखाई देती है कहानी की विधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शताब्दी के दूसरे दशक में सौत, जो कि प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है, 1915 इसका रचना काल है, तथा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुप्रसिद्ध कहानी, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। अपनी नवीनता, अपनी अनोखी कथा महता के कारण ये कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक कहानियों में स्थान रखती है, उसने कहा था, जिसमें एक सैनिक के माध्यम से उज्जवल प्रेम की प्रस्तुति की जाती है कि किस तरह से बालपन के प्रेम की मर्यादा को निभाने के लिए लहना सिंह अपना बलिदान दे देता है, परंतु अपनी प्रेमिका के पुत्र के प्राणों की रक्षा करता है। उसने कहा था हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गणनीय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी और इन्हीं 3 कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी कहानी जगत में अमरता प्राप्त की। उनका नाम सदा सदा के लिए कहानी के क्षेत्र में अमर हो गया। जयशंकर प्रसाद छायावादी भावधारा का नेतृत्व करते रहे, परंतु हिंदी कहानी को मुंशी प्रेमचंद के रूप में ऐसा युगांतकारी व्यक्तित्व मिला जिसने कहानी को मात्र मनोरंजन
से हटाकर मानवीय यथार्थ को व्यक्त करने का माध्यम बना दिया। प्रेमचंद की कहानियां मुक्ति के लिए संघर्षरत देश, अस्मिता है तो छटपटाते जन समुदाय, न्याय मांगने को आगे आ रहे परिवेश को पूरी प्रतिबद्धता के साथ व्यक्त करती हैं। किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि ने प्रेमचंद की कहानियों में अपनी बाणी पाई। गांधीवादी हृदय परिवर्तन से चलकर प्रेमचंद कफन के यथार्थवाद तक पहुंचे और इस यात्रा ने कहानी विधा को ऐसी समृद्धि प्रदान की जो कि युगों युगों तक स्मरण की जाती रहेगी। कहानी पर प्राचीन पाश्चात्य एवं लोक कथाओं का भी सम्मिलित प्रभाव है। आधुनिक कहानी के यदि विकास को हम देखें तो इसके विविध सोपान हैं, अर्थात आधुनिक कहानी के विकास को हम निम्नलिखित सोपानों के आधार पर मूल्यांकित कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानी का आरंभिक युग। जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की कि हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। भारतेंदु से पूर्व इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी कही जाती है। आगे चलकर राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना तथा भारतेंदु जी ने अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक कहानी लिखी। परंतु किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो बंग महिला की दुलाई बाली तथा रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय भी प्रथम कहानी की दौड़ में सम्मिलित है। परंतु किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई, प्रकाशित हुई, इसलिए इसको ही पहली हिंदी मौलिक कहानी होने का गौरव दिया गया। कहानी के आरंभिक युग में यदि हम देखें तो कहानियों में असंभव काल्पनिक घटनाओं एवं जासूसी करिश्मों का अधिक समावेश था, क्योंकि इस युग में कहानी को उद्देश्य की अपेक्षा मनोरंजन के अधिक निकट माना जा रहा था। कहानी के विकास में दूसरा युग आता है प्रेमचंद युग, जो कि इस कहानी को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला युग था। वास्तव में कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी के नव युग का सूत्रपात हुआ। प्रसाद जी की सन 1911 में रचित ग्राम कहानी से हिंदी में मौलिक कहानी की स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात हुआ, अर्थात जिन कहानियों में मनोरंजन ही मात्र उद्देश्य नहीं था वरन कोई न कोई संदेश छिपा हुआ था, जनता के लिए कुछ उपदेश छिपा था। प्रसाद की कहानियों में यदि हम देखें तो भावना की प्रधानता, शैली की काव्यमयता, ऐतिहासिकता, कुतूहल की प्रधानता एवं मानव मन के अंतर्द्वंद के चित्रण की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इनकी कहानियों में यदि हम देखें तो आकाशदीप, ममता, छाया, प्रतिध्वनि, पुरस्कार आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। इनकी कहानियों में प्रेम के उज्जवल पक्ष का भी चित्रांकन किया गया है। यदि हम बात करें प्रेमचंद की तो इनकी पहली हिंदी कहानी थी सौत, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले ये उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, तथा उर्दू में इन्होंने 176 कहानियाँ लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से 1916 से ये हिंदी रचना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा अपनी सरल व्यावहारिक भाषा शैली में यथार्थ जीवन का करुण चित्र प्रस्तुत करने वाली आदर्शोन्मुख लगभग 300 कहानियों की रचना कर डालते हैं। इनकी कहानियों में सहस्त्रों मूक, दीन, किसान, मजदूरों व असहायों की पीड़ा का चित्रण किया गया है। इन्होंने कहानियों को कल्पना के क्षेत्र से निकालकर यथार्थ के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने का महान कार्य किया। इनकी कहानियों में घटना की प्रधानता एवं विविध समस्याओं का चित्रण है। इन्होंने कहानी को आम जनजीवन के रोजमर्रा से
की घटनाओं से जोड़ने का काम किया। शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, मंत्र, कफन आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों में हमें चरित्रों का अंतर्द्वंद देखने को मिलता है। जैसे मंत्र कहानी में जो सांप की झाड़ फूंक करने वाला है किस तरह अंतर्द्वंद में पड़ जाता है कि वह अपने बेटे की मृत्यु के कारण डॉक्टर के पुत्र की जान बचाने जाए अथवा ना जाए, परंतु अंत में जैसा कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख परंपरा के कथाकार हैं, जीत आदर्श की होती है और वो अपने व्यक्तिगत जो है भाव को भुलाकर, अपने प्रतिशोध की भावना को भुला करके डॉक्टर के पुत्र की रक्षा करता है और डॉक्टर उसके चरणों में गिर जाता है। इस युग में प्रसाद एवं प्रेमचंद के अतिरिक्त गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जिनकी ताई कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन जिनकी हार की जीत कहानी, बाबा भारती, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद जोशी, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि कहानीकारों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें से वृंदावन लाल वर्मा तथा चतुर्सेन शास्त्री ने भारतीय इतिहास के उज्जवल पक्ष को तथा घटनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से स्वर प्रदान किया। तीसरा युग है प्रगतिवादी युग। इस युग की कहानियों में अनुभूति की गहरी तीव्रता है। इस युग के कहानीकारों ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बौद्धिक धरातल से कथानक चुने हैं और उन्हें मनोवैज्ञानिक और यथार्थ के रंगों से संवारने का कार्य किया है। इस काल में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कहानियां लिखी गईं। इस युग के कुछ कहानीकारों पर प्रसाद जी का और कुछ पर प्रेमचंद जी का प्रभुत्व लक्षित होता है। जैनेन्द्र की कहानियों में दार्शनिकता और चिंतन के दर्शन होते हैं तथा इलाचंद जोशी की कहानियों पर फ्रायड के मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। अज्ञेय की कहानियों में प्रसाद जी की तरह काव्यत्व के दर्शन होते हैं। तो हम देखते हैं इस युग में यशपाल जिनके कर्मफल, खच्चर और आदमी आदि कहानियाँ, उपेंद्र नाथ अश्क जिनके पिंजरा और डाची, राम प्रसाद पहाड़ी, शिव पूजन सहाय, जैनेन्द्र कुमार जो कि प्रसाद और प्रेमचंद के बाद कहानी को नया विस्तार देते दिखाई देते हैं, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर जिनकी अधूरी कहानी और मेरा वतन आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं, भगवती चरण वर्मा तथा रागेय राघव आदि प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं। कहानी के विकास में चौथा तथा अंतिम पड़ाव स्वतंत्रोत्तर युग को माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई इन कहानियों में आज के युग की कुंठा, उलझन, मानसिक भटकाव, दिशाहीनता और यांत्रिक जड़ता के दर्शन होते हैं। आधुनिक जीवन के भोगे हुए यथार्थ को आधुनिक धरातल पर व्यक्त करना इस स्वतंत्रोत्तर नई कहानी का उद्देश्य है। इसमें महानगरीय सभ्यता की घुटन व पीड़ा का चित्रण है, तो आज की कहानियों में ग्राम और नगर की मिश्रित संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इस युग में किसी अंचल विशेष को लेकर भी कहानियां लिखी जा रही हैं, जो कि आंचलिक कहानियों के अंतर्गत आती हैं। इस युग की कहानियों में यदि हम देखें तो वेदना, तनाव, विवशता के चित्र भी उभारे गए हैं। इस युग के कहानीकारों में यदि हम देखें तो मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी जो कि उल्लेखनीय महिला कथाकारों में स्थान रखती हैं, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, अमरकांत, अमृत राय, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ, रेणु जो कि आंचलिक कथाकार के रूप में प्रचलित हैं, शैलेश मटियानी, हरिशंकर परसाई जो कि व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखते हैं, शरद जोशी तथा राजेंद्र यादव आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहानी किस तरह से धीरे धीरे अपने रूप का निर्माण करते हुए विकास की चरम अवस्था पर पहुंच गई है तथा नई कहानी आज के मानव की उलझन और कुंठा को, उसकी यंत्रणा को, उसके मानसिक अंतर्द्वंद को पूर्णतः प्रस्तुत करने में सफल रही है।
तो इस तरह से हमने देखी कहानी के उद्भव और विकास की यात्रा। अपने अगले वीडियो में हम हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों की विशेषताएं तथा उनकी कहानियों पर विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।